ठीक है नहीं, ना। एम्बुलेंस आपने प्रोवाइड कराई, पुलिस को इन्फॉर्म आपने किया, एमएलए साहब ने वहाँ पे जाके क्या किया? नहीं, मैं देखो मुझे एक एमएलए के पास एक बात करने की एक ताकत होती थी। मुझे अब उम्मीद थी कि ये आदमी ये इसके डिपार्टमेंट को फ़ोन करेगा ताकि इसकी आखिरी रसूमात के लिए वो यहाँ पे आए और वो एक जवाबदेह हों कि भाई ये हमसे गलती हुई है, चलो हम इस वक्त इसको ये कंपनसेट कर रहे हैं, इतना इसको बेचारे को चलो घर पहुँचाने के लिए उसके 4 बंदे उसको साथ देते, उसकी आखिरी रसूमात के लिए उसको कुछ रकम बागुजार करते, कुछ नहीं। पीडीडी के लोग वहाँ पे होने पीडीडी के चाहिए लोग आने चाहिए, थे, जो कंपनी कंपनी के लोग कोई वहाँ पे होने चाहिए थे, बिल्कुल। कंपनी का एक इंजीनियर कोई फिर रहा था बेचारा, उसको वो मतलब वो साइड इंजीनियर। साइड इंजीनियर, हम्म। ठीक है ना, उससे क्या होना था। हम्म। लेकिन एक एमएलए के आने के बावजूद, ठीक है ना, किसी को टस से मस नहीं है। ये बेबसी है, ये बदकिस्मती है हमारे लोगों की, ये पूरे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की बदकिस्मती है कि जिनको ऐसे नुमाइंदे मिले जिनके आने या ना आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। ठीक। एक तरफ इम्तियाज शान हैं जिनकी लोग इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोग आपसे मिलते जुलते हैं। एक तरफ आपके बच्चों की वीडियोस आती हैं जिसमें वो गाली गलौज करते हुए दिखते हैं या लोगों को धमकियां देते हुए दिखते हैं। आपको लगता है कि वो भी एक कारण रहा कि आपको थोड़ा सा वोट कम पड़ा? अगर वो चीज़ें उस दौरान सामने नहीं आई होती, उसके बाद भी कुछ वीडियोस वायरल हुई, वो चीज़ें नहीं हुई होती, तो आज जहाँ पे सजाद शाहीन है वहाँ पे इम्तियाज शान होते? देखिए, ऐसा ऐसा बताऊंगा। मेरे सवाल का मुझे जवाब नहीं मिला। क्या इन वीडियोस के वायरल होने से फॉरेन में भी आपके बच्चे की कुछ वीडियोस आई थी, देखिए, उस मैं उन वीडियोस से, क्योंकि एक तरफ शान साहब हैं, आप खुद बताते, खुद इतना कुछ होने के बावजूद भी आप में वो चीज़ें दिखती नहीं है, कोई घुमंड, कोई इस तरह का, आप सबसे नरमी से पेश आते। दूसरी तरफ से आपके ही बच्चों की वीडियोस इस तरह देखिए की देखिए सामने वो एक आती हैं। इंस्टाग्राम पे जो मेरे छोटे बच्चे की आप बात करते हैं, हम्म। ठीक है ना, वो एक आर्टिस्ट है, हम्म। आप आर्टिस्ट समझते हैं, हम्म। ठीक है ना, वो एक म्यूजिशियन है, हम्म। वो वहाँ पे लॉस एंजलिस में हॉलीवुड में हम्म। काम कर रहा है, हम्म। ठीक है ना। आपको पता है एक अच्छा, आर्टिस्ट, वो उसका एक्टिंग का पार्ट होता वो है? एक एक्टिंग का पार्ट अच्छा। है, उसी को इंस्टाग्राम पे उठा के हम्म। उसको प्रेजेंट किया गया, आपके खिलाफ उसको पेश किया जाता है पेश इनके किया बच्चे? गया। कल जिस तरह से बानिहाल के एक युवा की इलेक्ट्रिक शॉक लगने से जो है मौत हुई, और एक युवा जो है वो अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग जो है वो अभी हॉस्पिटल में लड़ रहा है, और जिस तरह के कल वहाँ पे हालात देखने को मिले और जिस तरह से एक बेबसी सी वहाँ पे देखने को मिली, एक मज़दूर शख्स जिसकी जान चली गई, और जो लोग इसके लिए ज़िम्मेवार हैं उनसे अभी तक कोई सवाल नहीं किया जा रहा है। हालांकि वहाँ पे जो अभी मौजूदा एमएलए हैं बानिहाल गोल कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो भी वहाँ पे गए, और भी काफ़ी सारे लोग गए। इम्तियाज शान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी वहाँ पे गए, पीडीपी सीनियर नेता हैं। इम्तियाज जी, कैसे देखते हैं ये सारा इंसिडेंट जो सामने आया है, और अभी तक उन लोगों से कोई बातचीत या कोई किसी को जिम्मेवार जो लोग थे इसके पीछे के, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मर्डर है। मर्डर, बिल्कुल। क्योंकि आपको अगर पता है आपका कोई आदमी काम कर रहा है तो आप पीछे पावर छोड़ रहे हैं, किसके कहने पे छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, इस बात का पता लगाया जाना चाहिए। क्यों एक जान जो है वो गंवाई है उस बच्चे ने, उस नौजवान ने, और उसके अब आगे फैमिली है, बीवी है, माँ बाप बुजुर्ग हैं, बिल्कुल बीमार बिल्कुल हैं, बिल्कुल। उनका क्या होगा, उनका कैसे मतलब आगे ख्याल रखा जाएगा, उसके लिए सोचा जाना चाहिए। कुछ बेबसी सी दिखी कल हमें वहाँ पे, मतलब। जंग साहब, मुझे भी बड़ा अफसोस है इस चीज़ का कि मुझे एक महसूस हुआ कि हमारे गांव के लोगों की, मुझे लगता है, बिल्कुल ही कोई कदर नहीं है। यही वाक़ा अगर किसी शहर के आदमी के साथ हुआ होता तो पूरा शहर हिल गया होता। बिल्कुल। कल जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो पहले मैंने ये देखा कि कहते हैं कि अभी पुलिस तक को इन्फॉर्म किसी ने नहीं किया गया। बिल्कुल। ठीक है, एक आदमी की जान चली गई है और एक आदमी मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है, लेकिन पुलिस को किसी ने अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया। ठीक। मैंने जब बात की तो मुझे वहाँ के जो चौकी के इंचार्ज हैं उन्होंने कहा नहीं, पुलिस कंट्रोल रूम से अभी हमें जस्ट कॉल आया। हालांकि पुलिस कंट्रोल रूम को मैंने घर से कॉल किया कि ऐसे ऐसे मुझे नंबर चाहिए, मुझे यहाँ के एसएचओ साहब का नंबर चाहिए ताकि मैं इनको पूछूं कि क्या वाक़ा क्या हुआ है। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनको अभी उनको पास इंफॉर्मेशन पहुंची है जबकि वहाँ एक आदमी की जान चली भी गई है, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद
ना वहाँ पे उस कंपनी का कोई आदमी है, ना वहाँ पे उस डिपार्टमेंट का कोई आदमी है। ठीक है, बड़े अफसोस, मुझे बड़ा बहुत अफसोस हुआ। तो जब मैंने वहाँ पे बात की तो मैंने उनको, बेचारा बहुत परेशान थे, उनको तसल्ली दी, एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया। वहाँ पे जो पुलिस आई, उनको मैंने कहा कि आप ये केस रजिस्टर्ड कीजिए ताकि हम कल को कुछ न कुछ क्लेम कर सकें। क्लेम कर सके, बिल्कुल। ठीक है ना, इसको बाज़ाब्ता पोस्टमार्टम कराइए ताकि एक जो तरीक़ेकार है, कल को अगर इन लोगों के साथ किसी किस्म का कोई कंपनसेशन लेना हो, कुछ करना हो। लेकिन हद ये है कि कोई आदमी वहाँ पे नहीं था। नहीं तो मुझे मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है। मैं, हमारे एमएलए साहब वहाँ पे आए, मैं उनको भी मुबारक कहता हूँ कि नहीं वो आए, वो बहुत अच्छी बात है वो आए। लेकिन वो एक पावरफुल आदमी हैं, वो अगर अपनी अपनी ताकत को नहीं समझेंगे, मुझे नहीं लगता है फिर उनको क्या है उसमें। ठीक है नहीं, ना? एम्बुलेंस आपने प्रोवाइड कराई, पुलिस को इन्फॉर्म आपने किया, एमएलए साहब ने वहाँ पे जाके क्या किया? नहीं, मैं देखो मुझे एक एमएलए के पास एक बात करने की एक ताकत होती थी। मुझे अब उम्मीद थी कि ये आदमी, ये इसके डिपार्टमेंट को फ़ोन करेगा ताकि इसकी आखिरी रसूमात के लिए वो यहाँ पे आएँ और वो एक जवाबदेह हों कि भाई ये हमसे गलती हुई है, चलो हम इस वक़्त इसको ये कंपनसेट कर रहे हैं, इतना इसको बेचारे को चलो घर पहुँचाने के लिए उसके 4 बंदे उसको साथ देते, उसकी आखिरी रसूमात के लिए उसको कुछ रकम वागुज़ार करते, कुछ नहीं। पीडीडी के लोग वहाँ पे होने पीडीडी के चाहिए लोग आने चाहिए, थे, जो कंपनी कंपनी, के लोग कोई वहाँ पे होने चाहिए थे, बिल्कुल। कंपनी का एक इंजीनियर कोई फिर रहा था बेचारा, उसको वो मतलब वो साइड इंजीनियर। साइड इंजीनियर, हम्म, ठीक है ना, उससे क्या होना था। हम्म, लेकिन एक एमएलए के आने के बावजूद, ठीक है ना, किसी को टस से मस नहीं है। ये बेबसी है, ये बदकिस्मती है हमारे लोगों की, ये पूरे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की बदकिस्मती है कि जिनको ऐसे नुमाइंदे मिले जिनके आने या ना आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। ठीक है? इसलिए मैं अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूँ, मैं यहाँ स्ट्रांगली इनको कहना चाहता हूँ कि आप इन पे फौरन एक्शन कीजिएगा। अगर ये एक्शन नहीं करते हैं, हम 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 इस पे बहुत बड़ी जंग, बहुत बड़ी प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ विद इन 2 और 3 डेज अगर इस पे किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होती है, हम प्रेस क्लब में जाके इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपनी बात रखेंगे, क्योंकि हमारे हमारे एक नौजवान की जान गई है। एक नौजवान हमारा जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ा हुआ है, उसके जेब में 1 रुपया भी मौजूद नहीं था ताकि वो अपना इलाज करवाए, और कंपनी का कोई साइड इंचार्ज घूम रहा है, वो भी बेचारा जेब से खाली है। ठीक, मैं एमएलए साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे इलाके के नुमाइंदे हैं इस वक्त, वो जवाबदेह हैं, उसको लोगों के पास जवाब देना है, उसको उनको बुला के उसको एसएसपी साहब को कॉल करके उनको फौरी एक्शन करवाना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है ना, और उसके बाद कंपनी को बुला के उनको कुछ जल्द अज जल्द विद इन वीक उनके घर कुछ राहत का सामान पहुंचाया जाए, उनके घर कुछ आखिरी रसूमात में जो लगते हैं कुछ 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 रकम उनके घर पहुंचाई जाए। और जो हमारा दूसरा नौजवान यहाँ अस्पताल में जिंदगी की और मौत की जंग लड़ रहा है, उसका बेहतरीन इलाज होना चाहिए। यहाँ अपनी सिर्फ प्रेजेंस दिखाने से काम नहीं होगा, उससे खत्म नहीं होता है कि नहीं मेरा काम हो गया बस मैं आ गया, मेरा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उनके साथ कांटेक्ट में हूँ, फैमिली के साथ। मैं उनके चाचा के साथ, रफीक साहब उनका नाम है, मैं रात तक कांटेक्ट में था जब उनके घर में पहुंची डेड बॉडी, जब एम्बुलेंस वहां पहुंची। ठीक है ना, मैं, हमारे शौकत जावेद डैंग साहब हैं, वो साथ ही चले गए कल। ठीक, मैं उनके कांटेक्ट में हूँ, हम देखेंगे अगर इनको कुछ मदद नहीं मिली हम बात करेंगे। और जो हमारा हॉस्टल में दूसरा नौजवान है उसके कांटेक्ट में है हम बात करेंगे कि भाई इसका इलाज क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, लावारिस नहीं है हमारे लोग, अगर मजदूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पीछे कोई वारिस नहीं है। शाह साहब, मौजूदा एमएलए पे आप सवाल तो खड़े कर रहे हैं, लेकिन उनकी जगह अगर आप होते, क्या लगता है आपको ये जो सिचुएशन बनी हुई जिसमें हर एमएलए, हर मंत्री अपने आप को बेबस समझ रहा है, प्रोटोकॉल के लिहाज से, एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से कोई उनकी सुन नहीं रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते? अगर आप भी एमएलए होते, आप भी उसी दौर में थे, दूसरे नंबर पे आप आए थे। डैंग साहब, मैंने सोचा कि यहाँ किसी की मैयत खराब हो जाएगी। इम्तियाज शान अगर 10 मिनट उस डेड बॉडी को लेके रोड पे आता ना, तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, यहाँ बगैर एमएलए के भी आदमी काम कर सकता है। ठीक है ना, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, यहाँ एमएलए आया है, यहाँ कार्रवाई होगी। ठीक है, नहीं तो हम कार्रवाई कराना आती है, ऐसी बात नहीं है। हम इतने बेबस नहीं है कि हमारी जाने जाएं और
हाथ पे हाथ धरे रहे। हम कहें यहाँ स्टेट नहीं है, हम कहेंगे यहाँ में कोई ताकत नहीं है, इससे बड़ी ताकत कुछ नहीं होती। आपके पीछे लोग हैं, जो मैंडेट आपको मिला है। बिल्कुल आपके पीछे लोग हैं। आप एसएसपी साहब को उस वक्त बोल सकते थे कि इस हादसे को अभी फौरन मुझे बताइए कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने ऐसा किया है, उनको अरेस्ट होना चाहिए था। बिल्कुल नहीं होंगे तो मैं एक एमएलए, मैं इस डेड बॉडी को लेके रोड पे आ रहा हूँ। मैंने कल को लोगों को जवाब देना है। बेबसी दिखाने से नहीं होगा यहाँ। ये हम डंगर नहीं है, हम इंसान हैं। अगर ये ऐसे बेबसी दिखाएंगे, हम चुप रहने वालों में से नहीं है। ये कोई यहाँ कोई बड़ा बिल पास करना नहीं है। यहाँ किसी की जान गई है, एक मर्डर हुआ है, किसी ने उसका कत्ल किया है। अगर शटडाउन था, जिसने वहां पावर लगाया उसने कत्ल किया है, उसको इस वक्त पुलिस स्टेशन के अंदर होना चाहिए। और उस कंपनी के मालिक को उसको जवाब होना चाहिए कि आपने कैसे लोग रखे हैं, बिल्कुल, जो लापरवाही से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। शान साहब, इस मामले में ना सही, अब तीसरा चौथा महीना चल रहा है इलेक्शन के बाद, एमएलए बनने के बाद, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ तो बदला होगा? कुछ नहीं बदला है डैंग साहब। मैंने जो कल बेबसी देखी, मैं तो पहले सोच रहा था कि मैं चुप, आपने देखा होगा 2-4 महीने से हम कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं। हमने कहा कि नहीं, एक टाइम दिया जाता है। देखो, किसी पे एकदम आप बोलोगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने जो फैसले किए होते हैं, हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह के। उसने जो फैसला किया हमारे लिए नहीं रखा था आज बनना, कोई बात नहीं रखा होगा किस्मत में, तब भी कोई बात, लेकिन अल्लाह ताला ने एक दिमाग दिया है, एक जहन दिया है, ठीक है ना। हम हक के आवाज़ के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जहाँ नाइंसाफ़ी होगी वहाँ हम बात करेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, ना हम किसी के खरीदे हुए गुलाम हैं। हम हक की बात रखने के लिए हमेशा ताकत से रखेंगे और बोलेंगे। अभी आप 4 महीनों की बात करते हो, सिफर है, 0% इनकी कारकर्दगी है। नहीं, रिबन तो कट रहे हैं, काम तो हो रहे हैं। वो तो उससे पहले भी यहाँ आपने देखा, गवर्नर राज 10 साल था, यहाँ रोड बन रहे थे, यहाँ सरपंच भी रोड का रिबन काट रहे थे, ठीक है ना। यहाँ डीडीसीज बने, वो भी काट रहे थे रिबन, ठीक है ना। पिछले 4 साल तो यही सिलसिला हम देख रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, रिबन कौन काटेगा। निबाड़ के कामों पे, पीएमजीएसवाई के कामों पे, जो होने ही होने हैं। यहाँ पे कोई सरकार ना भी हो तब भी पीएमजीएसवाई का रोड बनेगा। यहाँ सरकार ना हो तब भी नरेगा में पैसे आएंगे, पंचायत में फंड्स आएंगे, छोटे मोटे काम होंगे। जो इन्होंने काम कर रहे थे वो इनको करके दिखाने। इन्होंने किस तरह के काम है? इन्होंने कहा हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हमें अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। इन्होंने कहा हमें 12 गैस सिलेंडर आपको साल के फ्री देंगे। इन्होंने कहा हम बेवा जो हमारी औरतें हैं, ओल्ड एज जो लोग हैं, उनको 1000 रुपए से पेंशन बढ़ा के हम 5000 करने वाले हैं। इन्होंने कहा जो ग्रेजुएट है उनको एक स्कॉलरशिप के तहत हम 5-5 हजार रुपए महीना दिया करेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे राशन फ्री करेंगे। आप एक पॉइंट मुझे बता दीजिए कहाँ पे, किस जगह आपको दिख रहा है कि इन्होंने ना, जिनकी बिलें, मैं परसों गूल के इलाके में था, मैं इंद के इलाके में गया, जिस आदमी को 400 रुपए बिल आता था उसको 4-4 हजार आज भेजा जा रहा है। एक बेचारा गरीब था जिसको 1,28,000 का बिल भेजा गया घर। मुझे कहीं वो बेचारा थोड़ा दिलहेर था तो बच गया, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाता। एक गरीब आदमी के लिए 2800 रुपए कयामत है, फिर 1,28,000। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो आप अगर देखेंगे, ये बिजली डिपार्टमेंट को ये नहीं बोल सकते कि कम से कम यार अपना कोई बंदा भेजो जो मीटर चेक करेगा। बिल्कुल। अब फ्री देने की बात तो अलग है, कम से कम वो देखे इसके घर में 2 बल्ब हैं या 4 बल्ब यूज होती है, उसी हिसाब से बिल भी कम से कम उतना भेजे। ये तो वो तक नहीं कर रहे। ये क्या फ्री देंगे? तो इस सिचुएशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जगह अगर पीडीपी होती तो जो ये वादे किए गए हैं, क्या पीडीपी पूरा कर सकती थी? पीडीपी अगर होती, अगर यहाँ मोहतरमा महबूबा जी यहाँ चीफ मिनिस्टर होती, तो आप देखते पहले ही महीने उसने जंतर मंतर पे जाके सारे एमएलए को लेके धरना दिया होता कि मुझे स्टेट चाहिए। नहीं तो उसने मुंह पे मारा होता इनके इलेक्शन, हम कुर्सियों के भूखे नहीं है, ठीक है ना। आपने देखा होगा यहाँ पे 3 कैबिनेट मिनिस्टरों को बाहर निकाल दिया, उसी वजह से सरकार चलेगी। उसने कहा कि अगर ऐसा ही आपके लोग करेंगे, मुझे ऐसी कुर्सी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इनको कुर्सी प्यारी है, ये जोर से बोलते, लेकिन क्या पता कुर्सी चले जाएगी। ये ऊंची आवाज में बात करते, क्या पता कुर्सी चले जाएगी। अलबत्ता ये अब तारीफों में लगे कि ताकि तारीफों से कुछ हो।
मैंने कल भी किसी को बोला था, मैंने कहा चापलूसियों से राज नहीं मिलता है, ठीक है ना। यहाँ आंखों में आंखें डाल के हक मांगने की जरूरत है जम्मू कश्मीर के लोगों को इस वक्त। जो इनके साथ किया गया, जो इनके छीना गया है, उसके लिए जुर्रत चाहिए। जैसे पंजाब के लोगों में जुर्रत है, पंजाब में सरकार नहीं है, पंजाब के लोगों ने कानून वापस नहीं करवाए, लेकिन इनके पास जुर्रत नहीं है। इनको कुर्सी चाहिए थी, इनको प्रोटोकॉल चाहिए था, इनको दोबारा से वो ऐशो आराम चाहिए था। ये अब वही देख रहे हैं कि वो कब से मिले। बाकी लोग जहां जिधर मर्जी जाए, इनको क्या करना है। तो एमएलए जो अभी मौजूदा हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के, आपके बानिहाल और गूल कॉन्स्टिट्यूंसी के, इनके प्रति आपका क्या नजरिया है? मतलब क्या कुछ इनको अपने लेवल पे करना चाहिए एज एन एमएलए बानिहाल गूल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? एक रीजनेबल आदमी है, मैं किसी की जात पे कभी उंगली नहीं उठाता हूँ। एक रीजनेबल आदमी है, लेकिन ये जो काम करने का तरीका है मुझे नहीं लगता है, ठीक है ना। ये सिर्फ दिखलावा नहीं होना चाहिए। मुझे कल के जो वहां पे हादसा हुआ है उस पे एक्शन होना चाहिए, ठीक है। उस पे जवाबदही होनी चाहिए, किसने किया, कैसे किया। जिस आदमी ने किया वो विद इन वीक वहां पे क्या बोलते हैं, नगरोटा के पुलिस स्टेशन के अंदर होना चाहिए जहाँ एफआईआर लगी हुई है। अगर नहीं होगा, इसको लोग जवाब लेंगे। और उसके घर में जो बेचारा जो जिसकी डेथ हुई है, ठीक है ना, उसके घर में उसको 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 कंपनसेशन पहुंचना चाहिए। और जो जिंदगी की और मौत की कश्मकश वहां अस्पताल में लड़ रहा है, उसको राहत पहुंचनी चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए। मुफ्त बयानबाजी से नहीं होगा, ठीक है ना। मुझे लगता है कि इन एमएलए साहब को जागना चाहिए। हाँ, मतलब होश के नाखून लेने चाहिए। यहाँ बेवकूफ लोग नहीं बसते हैं, यहाँ जिबान मुंह में जिबान रखने वाले लोग बस रहे हैं। यहाँ सिर्फ दिखलावे से काम नहीं चलेगा। हम स्ट्रांग ओपोजिशन करेंगे अगर ऐसी हालात रहे, ठीक है। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। उनको अल्लाह ताला ने एक रुतबा दिया, हम उसकी कदर करते हैं। उसको एक अपना प्रोटोकॉल है, हम उसकी कदर करते हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ खामोश रहें और हम चुप रहें। हम ऐसा नहीं होगा। जो उन्होंने करना है वो करना होगा। नहीं करेंगे, हम आवाज उठाएंगे, हम बात करेंगे। शान साहब, एक तरफ इम्तियाज शान हैं जिनकी लोग इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोग आपसे मिलते जुलते हैं। एक तरफ आपके बच्चों की वीडियोस आती हैं जिसमें वो गाली गलौज करते हुए दिखते हैं या लोगों को धमकियां देते हुए दिखते हैं। आपको लगता है कि वो भी एक कारण रहा कि आपको थोड़ा सा वोट कम पड़ा? अगर वो चीज़ें उस दौरान सामने नहीं आई होती, उसके बाद भी कुछ वीडियोस वायरल हुई, वो चीज़ें नहीं हुई होती, तो आज जहाँ पे सजाद शाहीन है वहाँ पे इम्तियाज शान होते? देखिए, ऐसा बताऊंगा मैं। जो आपने बात की, बड़ी आपने अच्छा किया ये बात पूछी। ये मुझे भी इस चीज़ का इल्म है। जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, ठीक है ना। किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। हार जीत अल्लाह के हाथ में होती है। चाहे कोई कितना भी दुख में हो, या अगर कोई आपको गाली देता है, आप उसको 10 गालियां दोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खास करके मेरे बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। उस पे उसको स्ट्रांग एक्शन हुआ, ठीक है। आप अब ये बात आपने बताई, नहीं तो बोलनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। मुझे लगता है कि 1 महीना वो घर नहीं आए, ठीक। 1 महीना माँ से माफिया मांग के कि पापा को बोलो मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। उसके बाद उसको इस गेट के अंदर आने की इजाज़त मिली, ठीक है। मैंने उसको बोला, या आपको ऐसा नहीं करना है ज़िंदगी में, अगर किया तो उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी है, आपको नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखोगे, एक सुलझे हुए आदमी ने जो गालियां दी वो शायद आपने नहीं देखी, ठीक है। एक डीडीसी चेयरपर्सन का हस्बैंड माँ की गालियां दे रहा है लोगों को, आपने देखा? उन्हीं लोगों ने उसको उकसाया, लोगों के जरिए उसको भेजा कि हम तुझे ये करेंगे, हम तुझे वो करेंगे। अब ये बातें बहुत लंबी हैं, इनको अगर हम न करेंगे। लेकिन मुझे लगा कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी बच्चा बच्चा होता है, ठीक है ना। वो जितना भी बड़ा ताकतवर बने, उसका दिमाग बच्चा होता है, ठीक है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसा कभी नहीं होगा। और मैं अपने बच्चों को कभी ऐसी इजाज़त नहीं दूंगा कि वो किसी के साथ मिसबिहेव करें। वो बहुत बड़ी गलती से उसको हुआ है, लेकिन उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हुआ था। मैं 1 महीना मैंने उसको अपने घर में आने की इजाज़त नहीं दी, अंदर आने की इजाज़त नहीं दी।
उसको मैंने कहा तेरे लिए गेट बंद है, कोई इधर आने की जरूरत नहीं, तो अपना काम कर, हम अपना करेंगे। ठीक। लेकिन उसके बाद उसने जब रियलाइज़ किया कि नहीं मेरे से गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सजाद शाहीन साहब मेरे भाई हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। हमारा एक सियासी इख्तलाफ हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है ना। हम सियासत में अपना अपना नज़रिया रख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, लेकिन हमारा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, ठीक है ना। हमें एक दूसरे की परिवार की, एक दूसरे की फैमिली की, एक दूसरे की माँ की, एक दूसरे की बहन की इज्जत करनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है ना। उसकी बहन मेरी बहन है, उसकी माँ मेरी माँ है, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। मेरे बेटे ने अगर किसी को गाली दी, मैंने उसको ये तक कहा कि आपने अगर आपको अगर अपनी माँ है, आप किसी की दूसरी की माँ को गाली नहीं दे सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे आपके दरवाजे बंद हैं, आप जाइए जहाँ जाना है, आप करिए जो करना है, उसके लिए आपको फिर बहुत सारी रास्ते हैं आपको हिदायत करने की। लेकिन अगर आप सुलझ जाओगे, सुधर जाओगे, हमारा ये काम नहीं है। हमारा अल्लाह ने हमें कुछ और मुकाम दिया है। हमें लोग इज़्ज़त, हमारे पैसे से लोग इज़्ज़त नहीं करते, हमारे क्या बोलते हैं, हमारे ताकत को लोग इज़्ज़त नहीं करते, हमारे क्या बोलते हैं गाड़ियों को लोग इज़्ज़त नहीं करते, हमारे मकानों को लोग इज़्ज़त नहीं करते, हमारे इखलाक को बिल्कुल, हम जिस ढंग से लोगों से पेश आते हैं उसको लोग इज़्ज़त करते हैं, और कोई किसी के पैसे को इज़्ज़त नहीं करता है। ठीक। मैंने कहा आपके बाप का ये रवैया है, आपका ये, आपका रास्ता अलग, मेरा अलग। आपके लिए कानून है, वो आपको खुद रास्ता बताएगा, ठीक। मेरा रास्ता अलग है। लेकिन उसने अब ये आज पहली बार किसी मीडिया वाले ने ये बात छेड़ी, ठीक है। लेकिन उसने जब 1 महीने के बाद जब कहा कि मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैंने कहा मुझे और सजाद शाहीन में फ़र्क नहीं है। वो बना, उसको अल्लाह ने बनाना था, वो बन गया। मेरे नसीब में अल्लाह ने नहीं लिखा था, कोई बात। आपने उसको अगर गाली दी होगी, वो समझो मुझे दी गाली। आप सजाद शाहीन को छोड़ के, एमएलए को छोड़ के, आप किसी छोटे से छोटे आदमी को भी अगर गाली देंगे, हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। शान साहब, लेकिन मेरे सवाल का मुझे जवाब नहीं मिला। क्या इन वीडियोस के वायरल होने से फॉरेन में भी आपके बच्चे की कुछ वीडियोस आई थी? देखिए उन वीडियोस से, क्योंकि एक तरफ शान साहब हैं, आप खुद बताते, खुद इतना कुछ होने के बावजूद भी आप में वो चीज़ें दिखती नहीं है, कोई घुमंड, कोई इस तरह का, आप सबसे नरमी से पेश आते। दूसरी तरफ से आपके ही बच्चों की वीडियोस इस तरह की सामने आती हैं। इंस्टाग्राम पे जो मेरे छोटे बच्चे की आप बात करते हैं, ठीक है ना, वो एक आर्टिस्ट है, आप आर्टिस्ट समझते हैं, ठीक है ना। वो एक म्यूजिशियन है, वो वहाँ पे लॉस एंजलिस में हॉलीवुड में काम कर रहा है, ठीक है ना। आपको पता है एक आर्टिस्ट, अच्छा, वो उसका एक्टिंग का पार्ट होता है, वो एक एक्टिंग का पार्ट। अच्छा। उसी को इंस्टाग्राम पे उठा के उसको प्रेजेंट किया गया, आपके खिलाफ उसको पेश किया जाता है कि बच्चे मतलब इस तरह से। आप अगर राशिद शान की बात करोगे, आप पर्सनली भी उससे कभी मिलोगे, ठीक है ना, वो एक बहुत सुलझा हुआ आदमी है, ठीक है ना। हो सकता है मेरे बड़े बेटे को थोड़ा सा वो गुस्सेला है, उसने गुस्सा किया होगा, उसको उस पर एक्शन हुआ। जहां तक आप मेरे छोटे बेटे की बात करते हैं, वो एक आर्टिस्ट है, वो घर से बाहर कदम नहीं रखता है। वो आज भी 5 रुपए का कोल्ड ड्रिंक पीता है, ठीक है ना, उसको 5 रुपए दिन का खर्चा है। वो फॉरेन में भी रह के भी इम्तियाज शान चैन की नींद सोता था कि मुझे पता था कि नहीं ये किसी गलत काम में वालों नहीं है, ठीक है ना। उसको आज भी सिगरेट तक का नशा नहीं है, ठीक है। अलबत्ता उसके आर्टिस्ट होने का एक पार्ट है, एक्टिंग का एक पार्ट है। एक्टिंग में क्या होता है कि आप किसी पर्दे पे कुछ एक्टिंग करते हो, किसी पर्दे पे कुछ एक्टिंग करते हो। बिल्कुल। अच्छा, उसको गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। उसी के वो एक्टिंग के जो वो क्या बोलते हैं, वो इंस्टाग्राम से वो लेके वीडियो में डाला गया। आम लोगों को बोला गया देखो जी इनके पास 10-10 करोड़ की गाड़ियां हैं, गाड़ियां इसमें नहीं है, हम मेहनत करते हैं, हम काम कर रहे हैं, अगर होगी भी वो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन वो जो उसके वो गानों में जो वो उसकी एक्टिंग है, उनके ही पार्ट्स को निकाल के दिखाया गया, ठीक है ना, कि ये है जी। वो तो एक सियासी प्रोपेगेंडा है। अगर उस चीज पे आप देखोगे, यहाँ सजाद शाहीन साहब का एक वीडियो है, ठीक है, जिसमें उसने ये कहा कि इम्तियाज शान के दोनों बेटे जो हैं मंशियात के केस में क्या बोलते हैं इन्वॉल्व हैं, अरेस्ट हुए हैं। मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा अगर किसी मेरे एक बच्चे पे भी आज तक मंशियात का एक केस भी दर्ज हो, ठीक है। मैं उस पर मानहानि का दावा कर सकता था, मैंने कहा नहीं, सियासत है, ठीक। इलेक्शन के दौरान जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया होगा, हाँ, मेरे पास वीडियो पड़ी है, उसको किसी ने गलत गाइड किया,
ऐसा इलेक्शन अपोजिशन करो, लेकिन एक पॉजिटिव अपोजिशन करो, ठीक है ना। आप किसी के जात पे 50 इंसान में 10 अच्छाइयाँ हो सकती, 10 बुराइयाँ होने के बावजूद उसमें 2 अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं। कोई इंसान मुकम्मल नहीं है, इम्तियाज शान मुकम्मल नहीं है, मैं गुनहगार आदमी हूँ, ठीक है ना। हम कोशिश करते हैं कि अच्छा हो हमसे, लेकिन हम इंसान हैं। इंसान जो है बशर है, गलतियों का पुतला है। इंसान गलती कर सकता है, लेकिन इतनी नीची हरकत भी नहीं होनी चाहिए कि नहीं इंसान उसके घर के छोटे छोटे मतलब घरेलू चीज़ों को भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करे। हम भी 10 चीज़ें जानते हैं, हम भी इसी शहर में रहने वाले, बिल्कुल, ठीक है। हम भी 10 चीज़ों से वाकिफ हैं, लेकिन इम्तियाज शान कभी आपने सुना होगा पूरे इलेक्शन के दौरान मैंने कभी बयान तक नहीं दिया इनके खिलाफ, बोला तक नहीं। पॉजिटिव जगह जहाँ आपको लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां बात करो। किसी की जात पे उतरना, किसी के परिवार पे उतरना, पर्सनल नहीं होना होता है, किसी के घर पे उतरना, ठीक है ना। मुझे लगता है ये कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन चलो जो भी हुआ, अल्लाह ताला इनको भी हिदायत करे और हमें भी हिदायत करे, मेरे बच्चों को भी अल्लाह ताला हिदायत करे। अगर उनको कहीं गलत रास्ते पे थे, अल्लाह ताला उनको भी रास्ते पे लाए। अगर किसी ने कहीं गलती की है, अगर वो जो वीडियो की बात आप कर रहे हैं वो बहुत गलत हुआ था, ठीक है ना। इलेक्शन के बाद का वीडियो भी मैंने देखा था, फॉरेन वाला जो इलेक्शन के बाद का ही फॉरेन वाला तो वो एक प्रोपेगेंडा बनाया गया, ठीक है ना। वो एक पूरा प्रोपेगेंडा था जो पहले बनाया, वो उनका पार्ट है, मतलब एक्टिंग का पार्ट है। वो आप आज भी चेक करके देख लीजिए, उसके गाने हैं, जितने भी गाने रिलीज हुए हैं, जितने भी उसके नए अभी एल्बम्स आ रहे हैं, उसमें कहीं शूटिंग होती है। लेकिन ये जो इलेक्शन के बाद वाला वीडियो है, इसको आप भी मतलब बिल्कुल इस पे स्ट्रांगली बहुत ज्यादा मैंने इस पे बहुत जबरदस्त एक्शन किया, ठीक है ना, कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर हुआ तो क्यों हुआ, किसी ने इस पे कार्रवाई की या नहीं की, लेकिन इम्तियाज शान ने इस पे सख्त कार्रवाई की। पर्सनली एक जिम्मेदार होने के नाते मैंने उस पर बात की, उस पर कार्रवाई की, और शायद आपको उसके बाद अब 4 महीने गुजर गए, बिल्कुल शायद नहीं, अल्लाह ताला ना करे उसके बाद ऐसा कोई हो, होना भी नहीं चाहिए। तो आगे अब 4 साल अपोजिशन में रहना है, 4-4.5 साल, तो किस तरह की तैयारियां हैं नेक्स्ट इलेक्शन के लिए अब, क्योंकि इलेक्शन तो लड़ना ही है। देखो इलेक्शन की तैयारी अभी तो हम इलेक्शन की कोई तैयारी अपोजिशन तो करेंगे ना, लेकिन जो हमें काम लोगों ने सौंपा है, जो जिम्मेदारी हमें सौंपी है, वो हम पूरी निभाएंगे इंशाल्लाह। हमारी जिम्मेदारी है इस वक्त हक के साथ खड़ा होना, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना। जहां ये सरकार नाकाम होती है वहां इनके खिलाफ आवाज उठाना, वो हम ताकत से उठाएंगे, ऐसे नहीं है चापलूसी से नहीं, ताकत से उठाएंगे। जहां ये अच्छा काम करेंगे वहां अप्रिशिएट करेंगे। अभी कुछ दिनों के बाद शायद मेंबरशिप ड्राइव भी पीडीपी की शुरू होने वाली है। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, मतलब किस तरह का रुझान है लोगों का, क्या लोग जुड़ेंगे पीडीपी के साथ? इंशाल्लाह जुड़ेंगे। लोग सच्चाई के साथ हमेशा जुड़ते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपने देखा होगा यहाँ कांग्रेस को किसी जमाने में 432 सीटें मिली थी। इंदिरा जी यहाँ बोलते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, बिल्कुल, ठीक है ना। वो नहीं है, वो नहीं रहा। आज जो चल रहा है ये भी नहीं रहने वाला है। और जो यहाँ पे आज सरकार है अच्छा काम करेगी, लोग और मौका देंगे, नहीं करेगी लोग हटा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसका जो काम है उसको वो करना चाहिए और उसको वो काम सिर्फ दिखलावे के लिए नहीं करना है, उसको वो काम करके दिखाना है। जैसे कल का ये वाक़ा हुआ, मैं इससे बहुत ज़्यादा गमज़दा और बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का कि अगर मैंने इस पे एक्शन कल किया होता हालात कुछ और होते। मैंने सोचा कि नहीं अब यहाँ एमएलए साहब आए हैं, हो सकता है अब ठीक हो जाएगा। इलेक्शन हो गए, वोट हो गए, लोगों ने वोट डाल दिए, किसने जीतना था किसने हारना था, हो गया बिल्कुल, ठीक है ना। अब एक जिम्मेदार आदमी आया, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, ऐसी बात नहीं। मैंने वहां पे भी हमने एक दूसरे को सलाम किया, मिले, ऐसी बात। लेकिन कल की जो उनकी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, इसके खिलाफ इम्तियाज शान आवाज उठा रहा है। वैसा नहीं होना चाहिए था। अभी भी वक्त है, अभी उनके घर वालों को कंपनसेशन मिलना चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने ऐसा किया है, लापरवाही बरती है, वो अरेस्ट होने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो हम 4 दिन के बाद प्रेस क्लब में इस पे बात करेंगे और इनको जवाब देना, लोगों के सामने जवाब देना मुश्किल हो जाए।
चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत बहुत- करने के लिए। बहुत- बहुत इम्तियाज शुक्रिया। शान साहब हमारे से बातचीत कर रहे थे, पीडीपी सीनियर नेता। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।